बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया का स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये दूसरा मौका है। 21 सितंबर, 14 सितंबर को भुलाकर अब 21 सितंबर का इंतजार किया गया और आज वो दिन आ गया है कि पाकिस्तान वर्सेस भारत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये दूसरा मार्का होने जा रहा है। लेट्स सी इसमें कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन माजी को बुलाकर आगे की सोच कर ग्राउंड में आज उतरेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, ये 11 खिलाड़ी, फिलहाल इन 11 को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, किसको अंदर करें किसको बाहर करें। ये सूरत हाल जो है ये क्रिएट हुई भी है। कल प्रैक्टिस सेशन हुआ, वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ज्वाइन किया टीम को, कुछ गुफ्तगू हुई, बात हुई, लाइट मूड में दिखाई दिए नकवी साहब खुद भी, और उन्होंने हमारे इन 11 खिलाड़ियों को, ये जो स्क्वाड गया हुआ है, इनको भी थोड़ा सा लाइट फील कराने की भरपूर कोशिश की। और ये बड़ा एक अच्छा सेशन इसे लिया जा सकता है। सेशन से मुझे याद आया सेशन से कि साइकोलॉजिस्ट का भी इंतखाब किया गया है, जो है वो उन्होंने आए, जो कि मेंटली तौर पर थोड़े से प्रेशर में थे, उनको थोड़ा सा रिलीफ फराहम करने के लिए डॉक्टर रहील जो है अब वो पहुंचे हैं और ये एक सेशन हुआ है जो कि बड़ी एक अच्छी चीज़ थी। बहरहाल इस पर भारत में बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब इतना प्रेशर हमारा लगे कि आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ गई। ये बात नहीं है, ये चीज़ें कुछ ज़रूरी होती है। बहरहाल एक्स क्रिकेटर्स ने मशवरे भी दे दिए, उमर गुल हो गए और इसके साथ साथ वसीम अकरम, इन्होंने कुछ मशवरे दिए हमारे बॉलर्स को कि कौन से बैटर को किस तरह से काबू किया जा सकता है। ये सारे सूरत हाल बता दिया है। और कल सुपर 4 का पहला मैच हुआ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, और पहला ही मैच क्या कमाल मैच था। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक ये 2 गेंदें रह गई थी, 1 रन चाहिए था, जब जाकर ये स्कोर अचीव हो गया। 169 बांग्लादेश ने बना लिया, 168 श्रीलंका बनाने में कामयाब हुआ। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद, इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने में ज्वाइन किया है। आप वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद कुरैशी साहब की अभी पिक्चर देख के लग रहा है कि ये सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम भी सफ़र कर रही है, लेकिन उर्दू और इंग्लिश का फ़र्क है। इसी सफ़र को जनाब देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब किया गया। शाहबाज राना साहब, सर आपकी तरफ पहले आऊँगा। सर, ये जो साइकोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया टीम को, आया इस मौके पर ये ज़रूरी था और इसकी इतनी ज़्यादा तशहीर ज़रूरी थी क्या बताना कि जनाब हमने साइकोलॉजिस्ट बुला लिया है, अब प्लेयर जो हैं वो प्रेशर में नहीं आएंगे, एक बड़ा अच्छा सेशन हुआ है और ये चीज़ ज़रूरी थी? सर देखिए, बात पता है क्या है यार, ये तो खैर बहरहाल चूंकि हालात इस तरह के हैं, उसमें जितने भी इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जाते हैं या किए जाता है, तो उनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि किसी बेहतरी की तरफ जो है वो हम चले जाएं। लेकिन ये है कि इनके तो खैर दिमाग का पहले से इलाज होना चाहिए था, ये तो बहुत दिनों से खराब है। 2023 से लेकर आज तक जो है वो इनकी दिमागी कैफियत जो है वो ठीक नहीं थी पाकिस्तान टीम की। और अब दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि चेयरमैन पीसीबी भी मिले हैं जाकर टीम से। ये ठीक है, बिल्कुल अच्छा है कि ये इससे हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं और खिलाड़ी जो हैं वो उनसे मिलने के बाद मजीद जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे। लेकिन ये है कि असल जो चीज़ थी, जो आपके प्रोग्राम में बैठकर हमने अभी परसों भी डिस्कस की थी, वो ये थी कि अगर भारतीय टीम जो है वो बहुत अच्छी है तो क्या उसके कोई वीक पॉइंट्स नहीं होंगे? ठीक है ना, अभी आपने ओमान होंगे ना, तो अभी आपने ओमान के खिलाफ जो है उनको खेलते हुए देख लिया। ओमान का ज़हनी जो लेवल था वो इतना हाई था कि उन्होंने पहले तो उनके 7 खिलाड़ी भी आउट किए और फिर इसके बाद वो बैटिंग के अंदर भी मैच को एक ऐसी जगह पर एक मर्तबा ले गए थे जहां लगता था कि भारत जो है वो शायद ये मैच जो है वो ना बचा सके और निकल जाए उसके हाथ से। उसकी बुनियादी वजह उनके बुलंद हौसले थे, वो पस्त हौसलों के साथ ग्राउंड के अंदर नहीं उतरे थे। आज भी हमारी टीम अगर ये सोचकर कि हमसे वो अच्छे नहीं हैं, हम बेहतर खेल सकते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान टीम जो है वो ये मैच ना देती। इंशाल्लाह पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा डेफिनेटली। अहमद कुरैशी साहब, जिस तरह से भी शाहबाज राना साहब ने कहा है कि ओमान जो है वो निडर और बेखौफ होकर ग्राउंड में उतरा, क्योंकि उनको पता था कश्तियां जल चुकी हैं, जो होना था हो गया है, यही वो मैच है। अब इसमें जितना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे उनके लिए तो बहरहाल ये जीत थी कि 149 रन पर जाकर दूसरी विकेट ओमान की गिरी। उससे पहले एक लंबी पार्टनरशिप लगी, तो ये उनकी जीत थी। पाकिस्तान को भी इसी माइंडसेट से जाना चाहिए अहमद। बिल्कुल, देखिए, अगर आपने एग्रेसिव माइंडसेट के साथ नहीं जाना तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे। और अभी हमने थ्रू आउट द एशिया कप, उससे पहले ट्राई सीरीज भी
हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अप्रोच थी या जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्राउंड में उतरती रही, वो बहुत ज़्यादा मीडियोकर किस्म की एक सोच थी कि ठीक है, वही बाबर रिजवान वाली एक तरह से सोच नज़र आई कि शुरू में थोड़ा स्लो खेलना है या अगर शॉट्स खेलनी है तो बगैर सोचे समझे खेलनी है। जो पिछले कुछ अरसे से जब से बाबर रिजवान से भी बाहर हुए हैं, हमने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बार-बार एक सबक पढ़ाया जा रहा है इंटेंट और एग्रेशन का। देखिए, इंटेंट और एग्रेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ये चीज़ भी एनालाइज़ ना करें कि कौन सी बॉल आपकी रेंज में है, कौन सी बॉल आपकी रेंज में नहीं है, किस बॉल पे आपने शॉट खेलनी है, किस बॉल पे आपने शॉट खेलने का रिस्क नहीं लेना। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हायर मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये डिफरेंशिएट कराने में नाकाम रही है। बस एक ही सबक पढ़ाई जा रहे हैं कि आपने जो है वो इंटेंट और एग्रेशन देखें। इंडिया के खिलाफ जो हमारा मैच था, अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को पहली बॉल पे चार्ज किया, चौका लगाया, दूसरी बॉल पे चार्ज किया, छक्का लगाया, तीसरी बॉल पे रोक ली। क्यों? क्योंकि वो उसके जोन में नहीं थी। तो हमारे यहाँ बेसिकली ये सेंस अभी तक नहीं आई। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल भी थिंकिंग कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि इस टूर्नामेंट में और इवन ट्राई सीरीज में जो हमारी स्ट्रेंथ हमें थोड़ी नजर आई है वो हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक है। लेकिन फिर भी हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं। कोई भी टीम दुनिया में वो टॉस जीत के अपनी वीकनेस की बेस पे डिसाइड नहीं करती कि हमने क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ की बेस पे डिसाइड करती है और फिर अपनी स्ट्रेंथ की बेस पे स्किल्स को एग्जीक्यूट करते हुए कोशिश करती है कि दूसरी टीम पे अटैक करे। तो आई होप कि जो पीछे मिस्टेक्स हुई हैं पिछले मैचेस में, वो मिस्टेक्स अब हमें नजर ना आए, क्योंकि अब तो ये ऐसा मैच है कि मेरे ख्याल में इज्जत भी दांव पे लगी हुई है। और ओवरऑल भी देखें, बेशक पाकिस्तान के पास बांग्लादेश और श्रीलंका के 2 मैचेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लेकिन इसमें उम्मीदें लगाई जा रही कि ये भारत वाला मैच जो डेफिनेटली जीतना पड़ेगा। राणा साहब, सर हुजूर 21 वाला मैच बार बार कहा जा रहा है कि ये हमें चाहिए ही, हमने जीतना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सूर्या कुमार यादव अपने आप को उन्होंने ऐसा शो करवाया कि जनाब मुझे कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल ईजी हूं। लेकिन उनके बातों से, उनके जेस्चर से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर वो भी हैं। अभी तो उन्होंने एक ही मैच जीता हुआ है, अभी ये हालात है, अगर ये वो वाला मैच भी हार जाते हैं तो फिर तो इनका मामला जो है ना खासा गंभीर हो जाना था। अब एंडी पाइक्रॉफ्ट वाला जो मामला था, आज के मैच में भी वही है। क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम फिर से वही घटिया हरकत दोहराएगी और फिर उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए, अगर उन्होंने सेम वही हरकतें की है, या फिर जैसे पहले हमने लेट इट गो कर दिया, माफी मंगवाई और खत्म कर दिया, आज भी वैसा होगा? यार बात पता क्या है जी, बात ये है कि हमें अब ना वो माजी को बुला देना चाहिए और हाल की बात करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम माजी के चक्रों में ही उनमें फंसे रहेंगे तो लेकिन हाल में एंडी पाइक्रॉफ्ट फिर है ना, इस वजह से सर मैं ये कहा था कि दोबारा से वही साहब जो है वो जाहिर उसने माफी मांग ली थी, मेरा ख्याल है उसका भी अब जो है चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए, वो दुरुस्त हो गया होगा। मैं आपको ना एक बात बताना चाह रहा हूँ। अभी आपने बात की है भारतीय बॉलर की, ठीक है ना। बात ये उसी भारतीय बॉलर को ओमान के खिलाड़ियों ने छक्के मारे हैं और बड़े लंबे लंबे छक्के मारे हैं जनाब, ठीक है ना। और किसी बॉलर को उन्होंने माफी नहीं दी। सिर्फ बुमराह जो थे वो उस मैच में नहीं खेले थे, बुमराह की इंजरी थी और शायद वो इस इंजरी के बाद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आएंगे। असल चीज ये कि जब तक आप अटैक नहीं करेंगे बॉलर के ऊपर, उस वक्त तक ना उसकी लाइन खराब होगी ना उसकी लेंथ खराब होगी। जब आप उसको फंसकर खेलते रहेंगे वो तो हर बॉल के बाद जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। हमने भारत के खिलाफ 63 बॉल जो थे वो डॉट खेले। इसका मतलब हमने 10 ओवर जो है उसमें कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ 10 ओवर के अंदर वो 143 जो थे वो किए थे। तो अगर वो 10 ओवर को भी हम यूटिलाइज करते तो हमारा स्कोर कहाँ चला जाता। दूसरी बात ये कि ओमान की ही मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने रोटेट किया अपना उसको और मुसलसल वो सिंगल लेते रहे और उनके दरमियान एक कोई बुरा बॉल मिलता था, चौका भी लग जाता था। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो ये नहीं कर सके। स्ट्राइक रोटेशन का मसला है वो सिर्फ, हाँ जी बिल्कुल, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो सकी और नतीजा ये हुआ कि हम जो है 10 ओवर यानी 63 बॉल 9.3 बॉल जो है वो हमने खेले हैं सिर्फ, और बाकी सारे अपने 10 ओवर 3 बॉल जो है वो हमने डॉट खेले। तो अगर तो आज भी हमने ऐसे ही करना है कि हमने सिर्फ डॉट बॉल ही खेलने हैं तो फिर नतीजा वही होगा जो पहले मैच का हुआ है। लेकिन अगर इन्होंने उस गलती को देख लिया, इससे पहले 38 बॉल हमने डॉट खेले थे ओमान के खिलाफ, तो हमारी जो स्ट्राइक रोटेशन है उसके ऊपर जो था इनको 2 दिन के अंदर गौर करना चाहिए था। सिंगल डबल जो थे लेने की इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवानी चाहिए थी। तो आज अगर हमने उन 10 ओवरों को भी यूटिलाइज किया जो हम पिछले मैच के अंदर गंवा बैठे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भारत इतना बड़ा हवा नहीं है यार
बिल्कुल ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल ऐसे। अभी स्ट्राइक रोटेशन की आपने राना साहब बात की, तो ये मीटिंग जो अभी रिसेंटली हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसमें भी ये बात ज़ेर बहस आई है, ज़ेर गौर आई है और डेफिनेटली इस पर काम किया होगा। अहमद कुरैशी ने कहा है कि एग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए, जबकि शाहनवाज राना साहब ने कहा कि जब तक अटैक नहीं करेंगे फायदा नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा प्लेइंग इलेवन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अब इस प्लेइंग नजर आ रही है। एग्रेसिव माइंडसेट और अटैक के लिए सुनने में ही आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि हारिस और साइमजादा फरहान ऊपर जाएंगे और साइम अयूब जो कि स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं उनको मिडिल ऑर्डर में देंगे। क्या ये फायदेमंद ये चेंज होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे की, और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से राना साहब भी फरमा रहे थे और अहमद कुरैशी भी कहे थे कि एग्रेसिव माइंडसेट, इसी वाले से हमने साइकोलॉजिस्ट का भी अरेंज कर लिया और अटैक जब तक नहीं करेंगे फायदा नहीं होगा। अब इस अटैक को देखते हुए राना साहब, खबरें ये आ रही है कि कुछ तब्दीली लेके आ रहे हैं टीम में, प्लेइंग इलेवन में तब्दीली है। अब वो फ़हीम अशरफ साहब की वापसी हो रही है, हारिस रऊफ वहीं पे रहेंगे, सुफियान पहले ही बाहर है, साइम अयूब का ऑर्डर चेंज किया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, ये जो अप्रोच है ये कुछ तब्दीली लाने में कामयाब होगी कि अगर हम हारिस और साइमजादा फरहान से ओपन करवाएं, तीसरे नंबर पे, दूसरे पे वन डाउन जो है वो आए हमेशा से जो आते हैं फ़खर जमान आगा, और उसके बाद साइम की तरफ जाया जाए। व्हाट डू यू थिंक, ये कारामद होगा सर? आज पता क्या है, असल में अब आप एक और मर्तबा जो है वो अपना टाइम को जो है ना इम्तिहान में डालेंगे। अच्छा, टाइम जो है वो बेसिकली तीसरे चौथे नंबर का प्लेयर नहीं है, वो ओपन ही करता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आपने हारिस का जिक्र किया, हारिस तो मुसलसल जो है वो फेल होता चला जा रहा है, तो क्यों नहीं आप साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराकर एक बैट्समैन जो था वो नीचे डाल देते मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो ये थोड़ा सा वो बैलेंस जो था वो हो जाता। अब आप मतलब ये कि ये वो मौके नहीं है जहां आप तजर्बे करना शुरू कर दें। यहाँ तो डू एंड डाई वाला तो काम है, आपको मैच जीतना ही जीतना है। ठीक है ना, अगर आपने फाइनल तक आना है तो अब अगर आप यहाँ पर भी आके जो वो पुठे किस्म के जो है तजर्बे शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इस मैच के अंदर आपको सुफियान को भी जो है वो खिलाना चाहिए। ठीक है ना, और कुछ इस तरह की तब्दीली होनी चाहिए कि सुफियान जो है वो भी टीम के अंदर मौजूद हो, हारिस भी हो, हारिस का होना भी जरूरी है। लेकिन ऊपर जो हारिस विकेट कीपर है, अगर तो आप उसको खिला रहे हैं तो भाई फिर उसको तो अच्छा कथा कलामी की मार राना साहब, अभी आपने कहा है कि जो है पेसर जो हारिस को भी होना चाहिए, तो सर दुबई का तो रवायती विकेट जो हमने सुना है स्पिनर्स को मदद देता है, इंडिया उस तैयारी के हवाले से आया हुआ है। हमने मीटिंग में भी ये कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हम पेस अटैक पे रिलाय करने वाले हैं। हमने फ़हीम अशरफ वापस ले, हुसैन तलत आ गया, हारिस रऊफ ऑलरेडी हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, आपने सुफियान को बाहर कर दिया, सिर्फ एक इब्रार के साथ जा रहे हैं। तो ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा दुबई की कंडीशन में? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि सुफियान जो है उसको टीम में होना चाहिए। मैंने तो आपकी बात से पहले ही कहा कि हमें दो स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि भारत जो है ना, वो भारत अब उनके पास भी दो ही एक ऐसे स्ट्राइक बॉलर हैं, फास्ट बॉलर के, जिनके ऊपर वो इन्हिसार करता है। बाकी उनका टोटल जो इन्हिसार होता है वो अपने स्पिनर्स के ऊपर होता है कि वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। और एक और बात पता है क्या है हमजा, कि हमारे बॉलर जो है ना वो जरा सा एक शॉट लगता है, उनको एक हिट लगती है, चौका लगता है, वो अपने आवाज को बैठते हैं। आप जब विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे ना, विकेटों के अंदर बॉलिंग करेंगे और बल्लेबाज से गलती करवाएंगे तो ही फिर विकेट जो है वो मिलती है और स्कोर जो है वो भी रुकता है। लेकिन अगर आप बैट्समैन को जगह देंगे, विथ देंगे, तो भाई अब वो क्रिकेट नहीं हो रही कि जिसके अंदर वो बंदा जो था वो इन गलतियों से बच जाया करता था। अब तो आप जरा सी जगह दें और अगला जो है वो बॉल फाड़ देता है हिट मार के। असल चीज जो है वो ये है कि हमें बॉलिंग जो है ना वो भी अब अपनी अकॉर्डिंग टू द फील्ड और उस विकेटों के दरमियान करनी है, बल्लेबाज को खिलाकर उससे गलती करवानी है, तब जाके बात होगी। और जहां तक बैट्समैन का ताल्लुक है तो बैट्समैन का, जैसे कि अभी हमारे दोस्त जो हैं वो भी कह रहे थे कि हमें बड़ी जो अटैकिंग अप्रोच है ना, जैसे कुरैशी कह रहे थे अभी, तो उसके तहत ही हमें जो है वो जाना चाहिए अब अपने ग्राउंड के अंदर, और ये सोच के जाना चाहिए कि भारत जो है वो कोई इतना बड़ा हवा नहीं है कि जिसे नहीं हराया जा सकता। हमने बहुत सारे मौकों के ऊपर भारत को जो है ना हराया है। हमने तो भारत को भारत के अंदर भी हरा दिया था। यस, एग्जैक्टली। और ये चीजें, ये मेमोरीज जहन में रख के आज ग्राउंड में उतरना चाहिए। मैं साहब, जिस तरह से राना साहब ने कहा कि मोटिवेट रहना है, वो एक हमारा माजी है, शानदार माजी है, और बायलैटरल में तो हम अभी भी ऊपर हैं। तो क्या लगता है ये जो प्लेइंग 11 में तब्दीली की बातें अहमद, जिसमें खबर ये है कि हुसैन तलत को शामिल किया जा रहा है, फ़हीम अशरफ वापस आ रहे हैं, तो ये जो बनने जा रहा है, हुसैन तलत भी हैं, फ़हीम भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, आपके फेवरेट, और शहीन शाह अफरीदी भी हैं, तो इस प्लेइंग 11 के साथ दुबई की कंडीशन में अहमद आपका तजर्बा क्या कहता है, ये हमें फ़ायदेमंद हो सकता है ये डिसीजन?
अहमद माइक शायद आपका ऑफ है। जंग के बाद इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पहला मैच हुआ, वो मैच हम इंडिया से हार गए। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया। पोस्ट मैच सेरेमनी में, फिर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पॉलिटिकल बातें की जो कि टोटल एंटी पाकिस्तान थी। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? और हमें क्यों जरूरत है मोटिवेशनल स्पीकर की? मतलब मतलब क्या क्या हुआ हमारे साथ एक दिन के अंदर अंदर, इससे बढ़ के कोई चीज आपको मोटिवेट कर सकती है कि आप इंडिया के अगेंस्ट अपनी टॉप परफॉर्मेंस दें, इंडिया के अगेंस्ट आप अपनी टॉप लेवल जो एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल्स है वो दिखाएं और इंडिया को हराएं? तो हमारे जो फैसले हैं उनका कोई सर पैर ही नहीं होता। और बिल्कुल शाहनवाज साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि सुफियान मुकीम को यहाँ पे खिलाना चाहिए। आपको आपकी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, आपका बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अबरार, सुफियान, नवाज ये सारे टॉप नॉच की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इकोनॉमिकल बॉलर भी हैं, विकेट भी आपको लेके देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट आपको करने की जरूरत है। और मैं देख रहा था कि हसन नवाज को की जगह जो हुसैन तलत हैं उनको खिलाने की बातें हो रही हैं। तो अब आप ऑल ऑफ अ सडन हुसैन तलत को कैसे खिला सकते हैं? और इतने बड़े हाई वोल्टेज टाकरे में जो रोल है बिल्कुल हसन नवाज को क्योंकि आप खिलाते आ रहे हो, उसको एटलीस्ट इस मैच में आपको बैक करना चाहिए था। पीएसएल में वो ओपन करता है, न्यूजीलैंड के टूर पे उसने ओपन किया, ऑल ऑफ अ सडन आपने उसको बिल्कुल ही जो है वो लोअर मिडल ऑर्डर में समझ से बाहर है कि असली सारे की टॉप ऑर्डर भर्ती की थी इन्हें। अगर हारिस से कहा जाए तो वो कहता है मैं टीम के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं ओपनर हूं, मुझे 5वें 6वें नंबर पे। हसन नवाज की आप बात कर रहे हैं, साइम नीचे आना नहीं चाहते, उन्होंने परफॉर्म ऊपर किया है। फखर जमान को बकरा बनाया गया, 4थे नंबर पर लाया गया, चले उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई है। तो क्या हमने तैयारी किसकी चीज की तैयारी की थी कि हम जो है सारे टॉप ऑर्डर ले गए? जो नीचे खेलता हुआ कहता है मैं मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। देखिए हमजा, हमने ना पीसीबी ने एक लॉलीपॉप बेचा मुझे, आपको, आम आवाम को तो चलो फिर भी शायद बिक गया हो, लेकिन हम लोगों को पहले ही पता था कि ये जो बाबर रिजवान को बाहर करने वाला फैसला है और इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे ये जो आपने कल के बच्चों की टीम बना के आप लेके गए हैं, ये एक्सपेरिमेंट बैकफायर करना है। क्योंकि ना तो इनका वो स्किल लेवल है। आप देखें ना, 1-2 शॉट्स के ऊपर, किसी की नो लुक शॉट के ऊपर, किसी के जो है वो खेलने के अंदाज के ऊपर आप प्लेयर्स को 1-2 परफॉर्मेंसेस की बेस पे उनको टीम में ले आए, उनको आपने टीम में ला के जो है वो पूरे प्रॉपर मौके दिए। जितने मौके सैम अयूब को मिले हैं या जितने मौके मोहम्मद हारिस को मिले हैं, आपको याद आता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये तो कल के बच्चे हैं, ये तो इनकी तो परफॉर्मेंसेस या इनके नाम या इनका जो एक स्टारडम है वो तो कुछ भी नहीं है। शाहिद अफरीदी और इतने बड़े बड़े सुपरस्टार थे, अब्दुल रज़ाक वगैरह, तो उनको इतने मौके नहीं मिले। अगर वो कंसिस्टेंटली फेल होते थे तो इनको मिले हैं, ये बड़े लकी हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको सिर्फ लकीर का फकीर नहीं बनना होता कि आपको 2 लफ्ज आ गए इंटेंट एग्रेशन, उसके ऊपर अमल करने का भी कोई तरीका कार होता है। आपकी ये पिचेस हैं स्लो, यहाँ पे आप हर बॉल पे स्लॉग नहीं मार सकते, आप स्वीप्स नहीं खेल सकते। बिल्कुल वही बात शाहनवाज राना साहब ने की थी कि स्ट्राइक रोटेशन बड़ी ज्यादा जरूरी है और ओमान ने स्ट्राइक रोटेशन की थी तो ही वो जो है वो विकेट बचाने में कामयाब हुए। यहाँ पर तो सिर्फ वही इंटेंट और स्ट्राइक रेट के चक्कर में आते हैं, बड़ी शॉट के चक्कर में आउट होते हैं। अच्छा राना साहब, क्या लगता है आपको जो अभी बात की है अहमद कुरैशी ने कि हुसैन तलत जो इन हुए हसन नवाज को आउट कर दिया, हसन नवाज को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, मजीद अभी मौका देते, ये वाला मैच भी हो सकता था वो चल जाते, लेकिन हुसैन तलत को ऑल ऑफ अ सडन इस बड़े मैच में उनकी एंट्री करवाई जा रही है, डेफिनेटली वो भी प्रेशर में होंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए बात पता है क्या है यार, एक तो मुझे नहीं समझ आई अपना हसन नवाज को अगर निकाल दिया गया है तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो कर रहे हैं ये, ठीक है ना। दूसरी बात, अभी ना अहमद कुरैशी ने बात की थी अपना बाबर आजम की और रिजवान की जी। बाबर आजम और रिजवान के होते हुए भी हम 140-185 किया करते थे, ठीक है ना, और हमारा कोई इतना अच्छा स्ट्राइक रेट जो था वो भी, और अभी हम उतना ही कर रहे हैं, और अभी हम उतना ही कर रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान के होते ही हम 2023 से लेकर ना अब तक हारते चले आए हैं। बाबर आजम और रिजवान के होते ही हमें अमेरिका ने भी हरा दिया, हमें जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया, हमें आयरलैंड ने भी हरा दिया, हम अपना बांग्लादेश से भी हार गए। ये सारी नाकामियां और ये तमाम जितनी शिकस्तें हैं ना, ये इन दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी में हुई हैं। लिहाजा ये है कि अगर इस मर्तबा और यही खिलाड़ी जो इस वक्त मौजूदा टीम के अंदर है, इन्हीं की परफॉर्मेंसेज होती थी उनके साथ
जो हम 130, 140, 150 तक ही जाते थे, हमने 200 से ऊपर कभी स्कोर नहीं किया। तो फिर बात ये कि किस बात का हमें, तो अगर किसी की तारीफ करनी है, अगर हमारा कोई हीरो है तो वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर है, वो नाम की बुनियाद के ऊपर नहीं है कि अगर आपका नाम बड़ा है तो आप हमारे हीरो। ऐसा नहीं होता भाई। पाकिस्तान टीम में अगर जगह बनानी है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो खैर ये तो एक अलग से बहस है। बात असल में ये है कि ये जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट एक ही मैच में, एक बड़े मैच में, कि जहां हमें जीत की जरूरत है, अगर आप वहां कर रहे हैं तो फिर आपके जहन के अंदर कतई तौर के ऊपर जीत नहीं है, आपके जहन के अंदर सिर्फ बचना रह गया है कि हम किसी तरह से जो है ना बच जाएं और कोई बड़ी शिकस्त जो है वो हमें ना मिले। लिहाजा ये है कि मेरी तो समझ में नहीं आता कि अगर वो अपना हुसैन, ये क्या नाम था, हसन नवाज को जो है वो बाहर बिठाया जाए और उसकी जगह जो है वो दूसरा कोई ऐसा खिलाड़ी, ठीक है ना। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ है और कुरैशी साहब को इसकी इतला है कि ये इतनी बड़ी तब्दीली होने जा रही है, क्योंकि अभी तो बहुत देर है मैच में। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये खबरें ऐसी आ रही थी, राना साहब हमारे तक पहुंची हैं, मीडिया पे पहुंची, और हमने आज सारा दिन इसको चलाया भी है कि खबरें ऐसी कि ये 2 तब्दीलियां होने जा रही हैं। लेट्स सी, ये तो डेफिनेटली पता चलेगा 7 बजे। मैं नहीं समझता कि हसन नवाज को जो है वो तब्दील किया जाए। डेफिनेटली आपका भी असर रसूख है, आपके भी वो जो कहते हैं सूत्रों के अनुसार, तो आपके सूत्र भी तगड़े हैं, आपको भी पता होगा कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो गया। एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, ये जो वसीम अकरम साहब बोलते हैं, जो हमारे बॉलर्स को टिप्स दिए हैं, और वसीम अकरम साहब ने तो ये कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को सारे यॉर्कर्स नहीं कराने चाहिए। हालांकि हमारे नज़दीक तो ये है कि मसला ही सारा ये है कि वो यॉर्कर नहीं करते, क्योंकि जहां पर यॉर्कर की जरूरत होती है शाहीन अफरीदी वहां पर पजल दिखाई देते हैं। एक ब्रेक बाद इस पर बात करते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से। पाक भारत टाकरा जो कि आज रात 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, और पाकिस्तान प्लेइंग 11 की तो हमने बात की कि हो सकता है उसमें 2 से 3 तब्दीलियां हो जाएं, बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो जाए, कुछ बॉलर आए, कुछ बैटर आए। लेकिन अब इन प्लेइंग 11 को थोड़े से जो मशवरे दिए हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने, जो हमारे सामने 2 इस वक्त मशवरे पड़े हुए, साबिक T20 स्पेशलिस्ट उमर गुल जो हैं, उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को काबू करने के लिए, राना साहब और कुरैशी साहब, ये तरीका बता दिया है, और ऊपर लिखा हुआ है कि आसान तरीका बता दिया है। उमर गुल ने भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की बैटिंग तकनीक पर बात करते हुए बताया कि उसे फ्रंट फुट के करीब गेंद करके फंसाया जा सकता है। ये तो टीवी पे देख के आराम सुकून से वो बता रहे हैं। दूसरा, उन्होंने संजू सैमसन से मुतालिक कहा है कि इसकी भी टेक्निक अभिषेक शर्मा से मिलती जुलती है, इसे भी वैसे ही रोका जा सकता है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि बॉडी पर तगड़े बाउंसर्स करके जो है वो रोका जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक? इस तरह की जब स्टेटमेंट सामने आती हैं, ये स्पोर्ट्स सामने आती है, डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए उन लड़कों के ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, मशवरे देते हैं, जो कि मुफीद भी होते हैं। तो बाहर बैठकर कहना आसान होता है, लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं तो हालात मुख्तलिफ होते हैं। राना साहब, बात पता है क्या है, जाहिर है कि इन बॉलर्स का जो है अपना एक तजर्बा है, और खासा अर्सा उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, और बहुत अच्छे अंदाज में किया है। यानी जब ये खेलते थे तो हमारी जो बॉलिंग लाइन थी वो खासी बेहतर और बड़ी तगड़ी हुआ करती थी। तो अगर उन्होंने ये मशवरे दिए हैं तो ये गलत मशवरे नहीं है। और मैं जो एक बार बात कर रहा हूँ पिछले 2 प्रोग्रामों में आपसे आई, कि अगर वो बहुत अच्छे हैं, IPL खेल कर उनको इस तरह का खेल खेलने की आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना, वो बड़ा खुला खेलते हैं, लेकिन ये कि अगर वो इतना अच्छा खेलते हैं तो क्या उनके पास उनकी कोई खामी नहीं होगी? डेफिनेटली अंदर कोई ऐसा वो नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्लान बी होना चाहिए ना जी। तो बस फिर बात असल ये कि हमें उन खामियों की तरफ ज्यादा जोर देना चाहिए, बजाय इसके कि वो पॉजिटिव उन खामियों पर अगर हम जोर लगाते हैं, जैसा शाहीन अफरीदी है, वो ज्यादा, मतलब जैसे आपने कहा कि वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा यॉर्कर ही करें, लेकिन यॉर्कर अगर फुल टॉस हो जाए तो फिर वो बैट्समैन के लिए आसान भी हो जाता है। तो यॉर्कर जो है वो भी एक आर्ट है उसको करना, कि उसको किस तरह से जो है यॉर्कर किया जा सकता है। फिर दूसरी बात ये कि अगर बॉडी के ऊपर गेंद करनी है, तेज गेंद करनी है, तो उसके लिए हमारे पास हारिस रऊफ मौजूद है, जो तेज गेंद करता है, उसको कहा जाए कि भाई ये भी इनका एक वीक पॉइंट है और इसके ऊपर आप बॉल करें। तो ये एक हिकमत अमली बनाकर जब आप ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, और सिर्फ एक वो नहीं होता, इसके 2-3 पहलू होते हैं, A, B, C, 3-4 जगहों के ऊपर आकर आपको अपनी हिकमत अमली जो है वो तब्दील करना पड़ती है। बिल्कुल ये है कि अगर आप हिकमत अमली के मुताबिक खेलेंगे और ये सोचकर खेलेंगे कि इन वही वीक पॉइंट्स के ऊपर हमने काम करना है,
और हमें नतीजा लेना है। तो और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफा इन्होंने वीक पॉइंट्स पर काम किया होगा इंडिया के। आप वो सारी स्ट्रेटेजी जो है माइक हसन इसमें एक्सपर्ट है। अहमद कुरैशी साहब, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने शाहीन शाह अफरीदी को जो मशवरा दिया है वो मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था कि स्मार्ट बॉलिंग करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल के खिलाफ आपको और अभिषेक के खिलाफ उन्होंने कहा कि आप बड़े प्रिडिक्टेबल हैं, आप बॉल बैटर को पता है कि आप आएंगे यॉर्कर ही करेंगे। डेथ ओवर्स में आपसे यॉर्कर होते नहीं है, स्टार्ट में आप यॉर्कर करेंगे, तो आपको प्लान बी की जरूरत है अगर आपने काबू करना है। उन्होंने एग्जांपल दी शाह फैसल की, जो कि ओमानी बॉलर थे। शाह फैसल ने शुभमन गिल को एक लेट स्विंग फुल लेंथ गेंद पर आउट किया। तो इस तरह की टिप्स जो है वसीम अकरम, लेकिन हमारा रोना यही है, ये आपने ज़हन में रखना है कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जब जरूरत होती है यॉर्कर नहीं कर पाते। अच्छा हमजा, मैं एक चीज का जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दूं। जो शाहनवाज साहब बात कर रहे हैं ना कि बाबर आजम और रिजवान की वजह से हम हारते रहे हैं, तो मैं इस चीज से एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने उनको बाहर करके इनको लाए थे बेहतरी के लिए। बेहतरी के लिए कैसे कि वो 35 बॉलों पे 50 करते थे, 40 बॉलों पे 50 करते थे, तो आप ये चाहते थे कि ये आपको 50 कर साइड से भी 5 बॉल्स बचे, तो 10 बॉल जो हम उनको जितना खिलाया गया, अगर आप ये भी इतना ही खेलेंगे तो नतीजा ये भी देना शुरू कर देंगे। वो खेले भी तो बहुत, लेकिन मसला ये ना कि वो नतीजा तो आया ही नहीं। राणा साहब आप कह रहे हैं नतीजा तो उनका आया ही नहीं ना, उनको मौके दिए लेकिन नतीजा नहीं आया। नाकाम होता रहा लेकिन उसको खिलाते रहे, ठीक है ना। उसको वनडे भी खिला दिया, टेस्ट भी खिला दिया, सब कुछ खिला दिया। अच्छा कुरैशी साहब जी करने देना आपकी बोला। अब कहने का मकसद ये है कि हमारा ये था कि ये जब आएंगे तो ये हमें थोड़ा सा तेज खेल के देंगे। जहां हम 150-160 करते हैं वहां हम 170-80 करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेरिमेंट हमारा बैक फायर किया है। अब आप अगर देखें जिस तरह से श्रीलंका ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग की है, या जिस तरह से बांग्लादेश ने श्रीलंका के अगेंस्ट चेस किया है, तो वहां उन्होंने स्लॉग्स नहीं मारे या उल्टी सीधी रिवर्स स्वीप्स नहीं मारी जिस तरह हमारे बैट्समैन मार रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनको ठीक है, हमने टाइम दिया, सारा कुछ किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपने आप को उस तरह से अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। दूसरी चीज जो आपने बात की हमजा वसीम अकरम की, तो वसीम अकरम जो मशवरा दे रहे हैं वो काफी हद तक जो यॉर्कर्स वाला है वो ठीक है कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ये स्ट्रगल करते हैं। यॉर्कर्स खास तौर पे जब डेथ ओवर्स होते हैं तब इनके यॉर्कर्स उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होते और वो फुल टॉस बन जाती हैं और ऑब्वियसली इनको फिर मार पड़ती है। जो बात की है वसीम अकरम ने उसकी फैसल की, उसने बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। लेकिन देखें शाहीन शाह अफरीदी अगर फुल लेंथ पे इनिशियली बॉल करते हैं तो वो उनकी स्ट्रेंथ भी है। हाँ ये जरूर है कि जो बैट्समैन अगर डाउन द ग्राउंड आके या आगे बढ़ के बार बार आपको खेल रहा है तो फिर उसके खिलाफ आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि यहाँ अब मोहम्मद आमिर की अगर हम बात करें, हम मोहम्मद आमिर हमेशा से क्यों कामयाब रहे हैं बड़े मैचेस में या बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, वो इसी वजह से कामयाब रहे हैं या इसी वजह से कामयाब रहते थे क्योंकि बॉलिंग करते थे। उनको पता होता था कि कौन सा बैट्समैन कर रहा है और मैंने उसको फिर उसके दिमाग के साथ कैसे खेल के तो मैंने उसको ट्रैप करना है। तो आई थिंक इस तरह के बड़े बॉलर्स के पास हमेशा, बिल्कुल अहमद सही कहा है कि इस पर प्लान बी मौजूद होता है कि जहां पर प्लान ए पे मार पड़ी हो फौरी तौर पर प्लान बी इंप्लीमेंट किया जाए। और आमिर के पास ये आर्ट था, इससे पहले जितने भी हमारे बॉलर इनके पास भी है जो अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन ये कि वो एग्जैक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अच्छा राणा साहब थोड़ी सी बात कर ली जाए अब जरा भारतीय लाइनअप की, क्योंकि इसमें जसप्रीत बुमराह बाहर थे, वरुण चक्रवर्ती बाहर थे, उसकी जगह हमने देखा हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और एक आधा कोई और ऐसा प्लेयर था जिसको मौका दिया गया था जो कि अब नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एक है राणा साहब, उनका नाम है अक्षर पटेल, उन्होंने खासा डिस्टर्ब भी किया था, तो अब जो है उनको सर पे बॉल लगा है, वो बाहर हो गए, जिसकी वजह से उनका जो स्पिन कॉम्बिनेशन है इंडियन टीम का वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका पाकिस्तान को फायदा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान तो फास्ट ट्रैक का समझ कर जा रहा है, फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, उनको लाले पड़ गए कि हमारा एक स्पिनर बाहर हो गया। अब किसकी अप्रोच ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई आपको दे रही है? भाई हमजा, वो शहजादे एक ना मिसाल है पंजाबी की, जेड़ा पन्नो ओही लाल चोर मचाते हैं ना, दुआने बेचने वाले कहते हैं जेड़ा पन्नो ओही लाल है। और भाई उनकी टीम के अंदर जेड़ा पन्नो ओही लाल है, ठीक है ना। और अगर अक्सर बाहर हो गया है, नीचे गिरा था, उसके सर पे चोट लगी कैच लेते हुए, और अगर उसे वो नहीं खिला रहे, उन्होंने एक कमजोर टीम के खिलाफ अपने तमाम उन लड़कों को खिलाया जो बेंच के ऊपर बैठे मैच नहीं खेले थे, और इसलिए खिला दिया कि उनको मैच प्रैक्टिस जो है वो रहे।
मतलब देखे ना, एक हिकमत अमली और एक सोच का कितना फर्क है कि उन्होंने ये नहीं किया कि वो अपनी वही 11 जो थे वो खिलाते रहते, उन्होंने कहा एक अच्छा मौका है तो उन खिलाड़ियों को क्यों ना खिलाया जाए कि इवन सूर्या खुद बैटिंग पे भी नहीं आए है या नहीं, वो बाहर बैठकर सिर्फ और सिर्फ जिस्म तोड़ रहे हैं अपना और उबासियां ले रहे हैं और उन्हें नींद आ रही है, वो एक्टिव रहे। उन्होंने उन तमाम खिलाड़ियों को मैच में डालकर उनको एक्टिव किया और ये बताया कि भाई अगर आपकी किसी वक्त जरूरत पड़ सकती है तो आप अपने आप को तैयार रखें। ये बुनियादी मकसद था उस मैच में कि जिसमें उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की। दूसरी बात, अब आपने ये जो कहा अक्सर पटेल जी कि वो अगर वो बीमार है, हो गए वो सॉरी नीचे गिर गए हैं और उनके सर पे चोट लगी है और वो खेलने के काबिल नहीं है, तो उसके बावजूद भी उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो इतनी कमजोर नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। लेकिन फिर अगर हम ये समझने के ले जनाब उनकी तो बॉलिंग बहुत बड़ा हवा है, तो भाई फिर आप नहीं जीत सकते, ठीक है या नहीं? मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ। और अगर आपने ये सोच लिया कि आज हमने उन्हें सबक सिखाना है, तो फिर जरा थोड़ा सा जो है यकीनी तौर के ऊपर हम ये सोच सकते हैं कि नताइज जो है वो बहुत अच्छे जो है वो निकल सकते हैं। बिल्कुल तगड़े होके हमने आना है। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास टाइम कम है, जरा क्विकली प्रेडिक्शन आपसे दोनों से ले लूं। अहमद कुरैशी साहब बताएं, टॉस मैटर करेगा दुबई की कंडीशन में? हमेशा टॉस जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है इसमें, और अगर टॉस पाकिस्तान जीता है तो इस दफा क्या बॉलिंग समझते करनी चाहिए या फिर वही ओल्ड पैटर्न हम बैटिंग के साथ ही जाएंगे? लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और कहता है कि पहले जो बॉलिंग करते हैं वो जीते हैं। जी देखिए, आज तो आपकी स्पिन ख्याल में आप अगर बॉलिंग करके उनकी अर्ली ऑन विकेट्स लेते हैं। दूसरा, हमने ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्यादा अच्छा तब परफॉर्म करती है इन कंडीशंस में जब एक टोटल जो रन्स हैं वो बोर्ड पे हों और उनके माइंड में हो कि हमने इस रन रेट के साथ हर ओवर में खेलना है। तो टॉस जीत के अगर आप बॉलिंग पहले करते हैं, जो कि आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की बेस पे अगर आप फैसला करते हैं तो ऑब्वियसली उसको फायदा होगा। ठीक है। आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं। राणा साहब क्विकली सर आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि अगर आज पाकिस्तान टॉस जीता है, पहली बात तो ये कि टॉस मैटर करेगा, अगर जीता है तो बॉलिंग और बैटिंग? टॉस तो मैटर करता है, लेकिन वो जो हमने अभी हमारे जो छोटे भाई अहमद कुरैशी बात कर रहे थे कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है, हमारी ना स्ट्रेंथ बॉलिंग है ना हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है, हमारे तो दोनों ही जो है वो सिक्के जो है ना वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ इस वक्त काम आएगी। जी तो फिर इस वक्त जो सबसे काम आएगी ना वो ये आएगी कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, किन हालात में किस तरह खेलना जानते हैं। ये चीज जो है ये काम आएगी कि आप बैटिंग आए पहले, तब हमें बड़ा स्कोर करना चाहिए ताकि हमारे बॉलर्स के लिए आसानी हो। ठीक हो गया जी। हमारे दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। राणा साहब थे, अहमद कुरैशी साहब, कीमती वक्त आप दोनों दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये दूसरा बड़ा मार्का है इस एशिया कप 2025 में। होप फॉर द बेस्ट। पूरे पाकिस्तान के अवाम को उम्मीदें हैं कि आज का मैच जो है वो पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा डेफिनेटली। कल के शो में इस पर फर्दर बात करेंगे, जो भी सूरत हाल निकली। एंजॉय करें मैच 7:30 बजे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।